दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है अपना रियल इस्टेट का वर्क है और प्रॉपर सारे एनसीआर में अपना रियल इस्टेट का सेल परचेज का वर्क है। बाकी नोएडा में प्रॉपर ही रहता है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे ये वर्क। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा जो वर्क है वो रेजिडेंशियल प्लॉट, कोठी, कमर्शियल दुकानें या फिर कुछ इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल प्लॉट या बनी हुई इंडस्ट्री, इसी तरह से आईटी की बिल्डिंगें, स्कूल, कॉलेज, इस तरह से तमाम बिल्डिंगों का, प्लॉटों का, इंडस्ट्री का सेल परचेज का अपना प्रॉपर वर्क है दिल्ली एनसीआर में। बाकी प्रॉपर हमारा जो ऑफिस है वो नोएडा में ही है, कमांडिंग प्रॉपर नोएडा से ही रहती है। और इस समय में नोएडा में अगर जो भी हमारे मित्र दोस्त इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि आने वाले समय में नोएडा का रेट जो है बहुत अच्छा अप्रिशिएट होने वाला है। जैसा कि दिल्ली का हम लोग देख रहे हैं कुछ ही समय में रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नोएडा की तरफ मूव कर रहे हैं और नोएडा में बहुत ज़्यादा रेट जंप होता चला जा रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसी तरह से जो भी हमारे मित्र दोस्त हैं वो अगर नोएडा में इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कुछ ही समय में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। जैसा कि नोएडा में भी कुछ नए सेक्टर भी हैं, जैसे सेक्टर 145 है, 144, 130, सेक्टर 86 है, सेक्टर 120 है, 154 सेक्टर है, 151 है, ये नए सेक्टर हैं। तो इनमें अभी रेट भी काफ़ी रीजनेबल हैं और जो भी अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो उन्हें कुछ ही समय में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर सारे सेक्टर एक्सप्रेस वे को टच करते हुए हैं, नोएडा मेट्रो को टच करते हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा एक्सप्रेस वे के साइड साइड में प्रॉपर सारा आईटी का हब बनने वाला है, जो गुड़गांव से भी अच्छा आईटी का यहाँ पे हब होगा। मतलब प्रॉपर नोएडा को एक इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि आईटी का प्रॉपर हब हो, जो मतलब पूरे एनसीआर का एक मेन मोटो हो यहाँ पे, जिससे रोजगार के भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे अवसर होंगे। जो लोग मतलब आईटी से संबंधित हैं उन्हें यहाँ पे जॉब भी मिलेगी, रहने के पर्पज से भी बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे लोग अगर यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कुछ ही समय में बहुत अच्छा यहाँ अप्रिसिएशन मिलेगा। जैसा कि जब आईटी डेवलप होगी तो उन्हें रहने के लिए भी चाहिए। जैसे जो इन्वेस्टर हैं तो वो यहाँ पे जैसे अपना कोई होटल बनाते हैं या पीजी बनाते हैं या रेंट के लिए ऐसी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा उन्हें बेनिफिट भी होगा। बाकी प्लॉट में भी अप्रिसिएशन अच्छा आएगा, रेट भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ करेंगे। जैसा कि नोएडा जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है तो मुझे लगता है कि सारे नोएडा का ही रेट काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है अभी कोरोना टाइम के बाद से, और अभी भी लगातार होते ही चला जा रहा है। तो इसी तरह जैसे सेक्टर 145 जैसे डेवलप हो रहा है ऐसे ही रेट इसमें जैसे ग्रोथ हुआ है, इसी तरह से ऑलमोस्ट पहले नोएडा के सारे ही सेक्टर थे, अब जैसे जैसे ऑक्युपाइड हुए तो उनके रेट भी बढ़े हैं। और जैसा कि आप लोग देखते हैं जो नोएडा सेंट्रल नोएडा है यहाँ पे जो पहले डेवलप हुआ, रोड का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, थोड़े कंजेस्टेड टाइप के। और जो नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं इनमें रोड साइज, पार्क, ग्रीन बेल्ट, ग्रीनरी, सेक्टर का लेआउट, एमिनिटीज सब बहुत ही अच्छे से अथॉरिटी ने डेवलप किया है। रोड का तो बहुत ही अच्छा प्लानिंग किया है। जैसा कि पुराने सेक्टर जो हैं उनमें रोड का थोड़ा इशूज रहते थे, छोटे मकान भी थे, इस वजह से भी थोड़ा कंजेस्टेड था। तो जो नए सेक्टरों में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा। जब तक कि मतलब प्रॉपर डेवलप होगा तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आएगा। और बिजनेस या रोजगार के भी बहुत अच्छे अवसर हैं नोएडा में, काफ़ी इंडस्ट्रियां डेवलप हो रही हैं। अब नोएडा अथॉरिटी नोएडा की तर्ज पे एक न्यू नोएडा को भी प्लान कर रही है। जब न्यू नोएडा बनाएगी तो उसमें तो प्रॉपर मैक्सिमम इंडस्ट्री ही बना रही है, इंडस्ट्री और कमर्शियल। तो न्यू नोएडा डेवलप होने के बाद तो बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ होगा नोएडा में। ये मुझे लगता है एनसीआर का सबसे प्राइम लोकेशन होगा, सबसे बेस्ट होगा। गुड़गांव भी इसकी रेस में बहुत पीछे हो जाएगा। जैसा कि फरीदाबाद, गाजियाबाद बिल्कुल फ्लॉप सिटी हो गई है, इसी तरह से गुड़गांव भी काफ़ी पीछे हो जाएगा नोएडा के पीछे। न्यू नोएडा बनने से नोएडा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, फिर न्यू नोएडा, मतलब बहुत बड़ा, दिल्ली की तरह ही बहुत ही विशाल इसका एरिया हो जाएगा और बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेगा। स्पेस ज़्यादा होने की वजह से नोएडा में सारी मतलब फैसिलिटी,
समय जहाँ पे भी मतलब गवर्नमेंट को आवश्यकता होगी वो सही से उसे सेट कर पाएगी। नोएडा एयरपोर्ट बनने के बाद तो यहाँ का बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। नोएडा और दिल्ली दोनों एयरपोर्ट को मर्ज करने के लिए एक एलिवेटेड रोड भी अप्रूव्ड हो गई है सेक्टर 130 को टच करते हुए। उसे बनने से ट्रैफिक में भी काफ़ी राहत होगी। वैसे भी नोएडा में आज के समय में भी इतना कहीं ट्रैफिक है नहीं जैसा कि दिल्ली में रहता है। तो बहुत ही अच्छा लोकेशन वाइज ये एरिया है। और मेरा तो ये मानना है जो भी हमारे इष्ट मित्र दोस्त पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर भी रहते हैं, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा कुछ ही समय में। अगर रखना भी चाहेंगे अपनी प्रॉपर्टी को तो उसमें भी बहुत अच्छा उन्हें बेनिफिट होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बना दी या कोई और अपना काम कर लिया तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और इस समय जो इन्वेस्ट का हब है वो नोएडा ही है। पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से नोएडा डेवलप कर रहा है, इंडिया में ऐसी अभी कोई सिटी नहीं है जो इस तरह से ग्रोथ कर रही है। यहाँ फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, डाटा सेंटर और प्रॉपर आईटी का हब, बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो सारी यहाँ पे शिफ्ट होने वाली हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ पे एक बहुत अच्छा हब बनेगा यहाँ पे आईटी का और इंडस्ट्री का भी, जो विश्व पटल पे एक अपना अलग से ही छाप बनाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आइए, देखिए, लोकेशन देखिए। अगर आप लोगों को यहाँ पे ठीक लगता है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास इस तरह की कोई पूंजी है जो आप लगाना चाहते हैं, बहुत दिन से आप प्लान कर रहे थे कि हमें कहीं ऐसा कोई ऑप्शन मिले, कोई स्पेस मिले जहाँ पे हम अपनी इस पूंजी को इन्वेस्ट करें जिससे हमें बेनिफिट भी मिले, और अगर पर्सनल यूज में लेना चाहें तो वो भी कभी भी यूज कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा चांस है। वो लोग आएँ या मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करें। जिस सेक्टर की नोएडा में जानकारी चाहेंगे उन्हें प्रॉपर दूंगा। ग्रेटर नोएडा में चाहेंगे वहाँ की जानकारी उन्हें प्रॉपर मिलेगी। अगर यमुना की भी जानकारी चाहते हैं तो प्रॉपर मिलेगी जानकारी। वो इंडस्ट्री हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, किसी के संबंध में भी कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो प्रॉपर हम आपको जानकारी देंगे। और अगर कोई भी आप लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो उस संबंध में भी आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। या प्रॉपर्टी से संबंधित आपकी और कोई समस्या है, जैसे किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है या फिर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, या मतलब आपस में फैमिली कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, तो इस संबंध में भी अगर आप लोग कोई लीगल जानकारी चाहते हैं या और कोई जानकारी चाहते हैं प्रॉपर्टी की इस तरह की, तो वो भी मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल करके कभी भी जानकारी ले सकते हैं। उसमें भी जितना बेहतर हो सकेगा हम आपको जानकारी देंगे और जो भी मेरे द्वारा हेल्प हो सकेगी वो करेंगे। तो जो भी हमारे इष्ट मित्र दोस्त यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मतलब प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो मुझे मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे से मिलना है, मिलने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कभी भी आ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मिल के डिस्कशन कर सकते हैं, या फ़ोन से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ ये लोकेशन ठीक लगता है, वैसे मेरे हिसाब से तो ये लोकेशन बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा यहाँ पे। और इन्वेस्ट का ये बहुत ही सुनहरा चांस है यहाँ नोएडा में। आज के 10 साल बाद अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये इतना महंगा हो जाएगा कि यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी खरीदना आम लोगों की लिमिट से तो बिल्कुल बाहर हो जाएगा, नहीं ले पाओगे। अभी अगर आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल विलम्ब किए बगैर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लें और उसका फ़ायदा लें। और अगर देखना चाहते हैं तो पहले देखिए, अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी भी ले सकते हैं मेरे से या किसी अन्य से। अगर मेरे से आते हैं तो मुझे कॉल करके कभी भी मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आइए, देखिए, और हम आपको इन्वेस्ट कराते हैं। अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगा और वैसे भी बहुत अच्छा है, आपके नॉलेज में भी होगा। जो आसपास लोग हैं, रहते हैं, आसपास के शहर में रहते हैं, या यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा, राजस्थान, हाँ, तो ऑलमोस्ट सभी को ही पता होगा कि ये किस तरह का लोकेशन है। वैसे दिल्ली तो कैपिटल है, यहाँ तो पूरे इंडिया के ही लोगों को यहाँ के बारे में पता है कि किस तरह का यहाँ पे डेवलप होने वाला है और हो रहा है।
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल करिए, कभी भी आइए और देखिए, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो इन्वेस्ट करिए। बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।